आज जो है तो एआईएसएफ के द्वारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने किया है। मैं हर्षवर्धन सिंह राठौर जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय का छात्र संगठन का प्रभारी भी रहा और इसकी जो नेशनल टीम है उसके भी काउंसिल का मेंबर, साथ ही साथ राज्य परिषद में जो है जो एआईएसएफ बिहार है उसमें वर्तमान में कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण ये था, ये अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, कि चूंकि लंबे समय से हम लोग संगठन से जुड़े रहे और आज कई कारणवश, कई व्यक्तिगत कारणवश हैं, वर्तमान हालात है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो है संगठन छोड़ने का निर्णय लिया है, एआईएसएफ को छोड़ने का हमने निर्णय लिया है। और अभी आधे घंटे पहले जो है हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव को अपना इस्तीफा रवाना किया है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से ही। उसके बाद राज्य सचिव और राज्य अध्यक्ष को भी हमने अपना इस्तीफा जो है रवाना कर दिया है पटना में, और हमने उन्हें सूचना दी है कि वर्तमान हालात और अपने व्यक्तिगत कारणवश संगठन में अब मेरे लिए काम कर पाना अब संभव नहीं है, इसलिए मैं संगठन के सभी पदों का त्याग कर रहा हूं। वर्तमान में जो है, क्योंकि यह मेरे लिए गौरव का विषय था कि जो कोसी को आज तक लगभग एआईएसएफ में गौरव नहीं मिला किसी को, वो गौरव मुझे प्राप्त रहा कि मैं एआईएसएफ के नेशनल पत्रिका स्टूडेंट एक्शन के संपादक मंडल का भी सदस्य हूँ, और उसके बाद बिहार की जो स्मारिका निकल रही है 85वें वर्षगांठ पे, उसके भी संपादक मंडल का सदस्य हूँ। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद या फिर मैं मधेपुरा से बिहार में मुझे लगातार 4 बार जो है सचिव मंडल का सदस्य होने का ऐतिहासिक गौरव मुझे प्राप्त रहा। तो ये सारे गौरव रहे, मैंने इन सारी चीज़ों को निपटाने का प्रयास किया, अपनी भूमिका को अदा करने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान हालात में कई दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हमने एक अपना त्यागपत्र लिख करके हमने रवाना कर दिया है। अब मैं संगठन में काम नहीं कर सकता हूँ। और इसके पीछे का जो मतलब एक है, हमने संगठन को लिखा भी है कि मेरे लिए गौरव है कि मैंने कुछ ऐसी उपलब्धि संगठन में रहते हुए प्राप्त की जो मुझे हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर राज करेगा और मेरे दिल में बसा रहेगा। यही टीपी कॉलेज का परिसर है। इसी टीपी कॉलेज में 2008 और 9 के सत्र में जो है मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की और यहाँ का कॉलेज इकाई का प्रेसिडेंट बना। और मेरे लिए गौरव है कि एआईएसएफ के कार्यकर्ता के रूप से, जिसका कोई फैमिली लेफ्ट बैकग्राउंड नहीं रहा हो और वो यहाँ काम करते हुए जो है एआईएसएफ की कॉलेज इकाई से लेकर के राष्ट्रीय टीम तक का हिस्सा बने, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। मेरे लिए गौरव का विषय ये भी है कि मैं मधेपुरा का इकलौता ऐसा छात्र नेता बना जो नेशनल टीम का मॉनिटर भी बना, और उसका बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मुझे मिला था जिस समय नेशनल क्लास होता था। और भी कई उपलब्धि रही, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों का हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे खुशी इस बात की भी है कि एआईएसएफ के बैनर तले लड़ते हुए हमने बीएन मंडल विश्वविद्यालय के इतिहास का जो है 3 दशक का जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय का इतिहास है, उसका सबसे बड़ा जो आंदोलन है 15 और 12 दिनों के आमरण अनशन का, वो हम लोगों ने किया और उसमें बड़ी सफलता भी हमें मिली। तो ये सारी यादें हमारी एआईएसएफ के साथ जुड़ी रही। एआईएसएफ के साथियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 85 साल का जो भारत का पहला छात्र संगठन एआईएसएफ हो रहा है, उसके जो सर्वकालिक जो सर्वश्रेष्ठ छात्र नेता हैं कॉमरेड विश्वजीत और कॉमरेड सुशील, उनके साथ मुझे काम करने का हिस्सा मिला, मैं उनकी कोर कमेटी का हिस्सा हुआ, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। तो अपनी इन सारी यादों को समेटते हुए अब मैंने तय किया है कि मैं एआईएसएफ को अलविदा कहूँ और एआईएसएफ को छोड़ना का जो ये एक सही वक्त भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आदमी अपनी पूरी तरह से ऊंचाई पर हो उसी समय उसको किसी चीज का त्याग कर देना चाहिए। और मेरे छोड़ने के पीछे एक कारण यह भी है कि जो एआईएसएफ की नई टीम है उन लोगों को मौका मिले, नए जो छात्र नेता हैं वो उभरे। लेकिन हाँ, एक चीज यह भी तय है कि एआईएसएफ छोड़ने के बाद भी मैं एआईएसएफ छोड़ रहा हूँ, छात्र राजनीति नहीं, हमारी छात्र राजनीति जारी रहेगी। बहुत जल्द हम लोग इस मुद्दे पर भी तय करेंगे कि हमारा आगे का प्रारूप जो है वो क्या होगा। साथ ही साथ चूंकि मुझे संगठन को छोड़ना था, मेरे कई साथियों ने भी संगठन को छोड़ा है, जिसमें कि गमरिया, उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं कुमारखंड और झैलार और मुरलीगंज प्रखंड के, सिंहेश्वर प्रखंड के जो हमारे साथी थे, नेतृत्वकारी साथी जो थे, उन लोगों ने भी संगठन को जो है संगठन की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हमारे प्राथमिक सदस्यता के इस्तीफा देने के कुछ दिन पहले तक उन लोगों ने दिया। और उसके बाद जो सौरभ है, जो कि संगठन के पूर्व संयुक्त जिला सचिव और पूर्व राज्य परिषद सदस्य रहे हैं, इन्होंने भी संगठन की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन सारी चीजों के बाद हम लोग साथ मिल करके आगे भी छात्र राजनीति जारी रखेंगे, छात्र मुद्दों पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन एआईएसएफ के साथ जो हमारा साथ था उसका हम लोगों ने विराम लिया है। फिलहाल यही हम लोगों का जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। छात्र जो आपको शुरू से देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्यों, क्योंकि आपने अच्छी खासी उम्र इसमें दिया है, क्यों छोड़ रहे हैं? 1 दशक का समय हमने लगभग एआईएसएफ को दिया है। क्योंकि हर चीज का एक कोई ना कोई कारण होता है, निश्चित रूप से एआईएसएफ से छोड़ने के पीछे भी कारण है। उसको मैं शब्दों में समेट के इतना ही कहूँ कि व्यक्तिगत कारण है।
और ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके पीछे छोड़ने का। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं संगठन में रह के अब काम नहीं कर पा रहा हूँ और संगठन के साथ या तो मैं अपने आप से ईमानदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, या जो फिर हमारे छात्र हैं, जो शुभचिंतक हैं, जिनको हमसे उम्मीदें हैं, मैं उनके साथ भी न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरा मानना था कि संगठन को अब छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए यही उचित समय है। इसलिए हमने संगठन को छोड़ा है, इस आश्वासन के साथ कि हमने संगठन छोड़ा है, छात्र राजनीति हमने नहीं छोड़ी। तो क्या बाहर से आप एएसएफ को आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, जब एआरएसएफ की जब हमने प्राथमिक सदस्यता को ही छोड़ दिया है तो इस सवाल के लिए कोई जगह जो है नहीं बच पाता है। लेकिन हाँ, एक जरूर है कि एआरएसएफ की राष्ट्रीय टीम हो, बिहार की टीम हो और मधेपुरा की जो नई टीम बनी है, इस नई नेतृत्वकारी टीम को हमारी शुभकामना रहेगी कि ये टीम आगे जाए। मुझे कुछ बात का अफसोस भी है कि हमने एआरएसएफ के नेता की हैसियत से मधेपुरा में कुछ सपने सजोए थे कि हमें संगठन को उस ऊंचाई पर ले जाना है, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ कारणवश वो कारण कहाँ से रहा, संभवतः मैं मानता हूँ मेरी व्यक्तिगत कमी रही कि मैं संगठन को ऊंचाई नहीं दे पाया। लेकिन नए नेतृत्व से हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि लोग संगठन को उस उम्मीद से भी आगे ले जाएंगे और हमारी शुभकामना उनके साथ हमेशा रहेगी। क्या क्यों ऐसा माना जा सकता है कि किसी और नेतृत्व में जाने का विचार हो? ये सवाल जो है सो इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि हमारी छात्र राजनीति जारी रहेगी। मैंने संगठन छोड़ा है, छात्र राजनीति नहीं छोड़ी है। हम लोग इस पर विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत फैसला नहीं है कि हम संगठन छोड़ रहे हैं, ये हमारे साथियों का फैसला है और मैं व्यक्तिगत इस पर कुछ नहीं कर सकता। जो हमारे शुभचिंतक हैं और जो परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ हमारी बात होती है, रणनीति बनती है, और जो हमारे साथी हैं, हम लोग आपस में बैठ के इस पर तय करेंगे कि आगे का एजेंडा क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों के जो संघर्ष है, उनकी जो मांगे हैं, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। कई छात्र आपको देख के संगठन से जुड़े हैं, फिर उनको क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र इस हमसे संगठन से जुड़े हैं, हमारे उनके प्रति शुभकामना हमारी है कि वो इस संगठन से जुड़े और भारत के इस पहले संगठन के मजबूत हिस्सा बने। मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मैं उस संगठन का हिस्सा हूँ जिसका उद्घाटन जो है स्थापना दिवस का पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना करने आए थे, और जिसका आकर्षण सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग बने, महात्मा गांधी ने जिसके लिए शुभकामना संदेश भेजा हो, उस संगठन का हिस्सा बनना। दुनिया भारत का एकमात्र संगठन जिसने देश की आजादी में हिस्सा दिया, जिसका अपना इतिहास है, उसका हिस्सा होना मेरे लिए गौरव है। तो जो नए लोग हमारे चलते संगठन से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से मुझे उनके लिए शुभकामनाएं। फिर वो कैसे संगठन से जुड़े रहेंगे? जब आप जैसे पुराने नेता संगठन छोड़ के जा रहे हैं तो फिर कैसे रहेंगे? मेरे साथ मानना है कि मैंने किसी को कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे देखकर संगठन से जुड़िए। मैं भी संगठन की विचारधारा देख करके जुड़ा था, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी विचारधारा देख के जुड़े होंगे। और संगठन कभी किसी व्यक्ति से नहीं चलता है। व्यक्ति जो है, व्यक्ति देखकर लोग संगठन में नहीं जुड़ते हैं, संगठन की विचारधारा देख के जुड़ते हैं। तो नए लोगों से तो मुझे यही उम्मीद होगी कि वो लोग उसकी विचारधारा से जुड़े रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक पुराने छात्र नेता ने संगठन छोड़ दिया, तो फिर आगे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो छात्र हैं, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी छात्र राजनीति जारी रखूंगा, लेकिन इसका अगला प्रारूप क्या होगा हम लोग इसको आने वाले दिनों में तय करेंगे अपने साथियों के साथ मिल करके। और जो संगठन हमारा है, हम संगठन के प्रति अपनी शुभकामना हमेशा कायम रखेंगे। संगठन के प्रति किसी भी कॉर्नर पर हमारी टकराहट नहीं रहेगी। संगठन के लिए हमारी शुभकामना हमेशा रहेगी, क्योंकि एक मजबूत संगठन है, देश का एक पहला संगठन है, और जो लोग उसमें हैं, नए नेतृत्व से हमें उम्मीद है कि संगठन को आगे ले जाएंगे। हम लोग भी अपने नए इरादे के साथ, नए रास्ते के साथ, नए संकल्प के साथ हम लोग अपनी छात्र राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, यह भी तय है।